नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए। अच्छा लगता है, बढ़ते हैं धन भाव की तरफ। धन जो है दुनिया में सबसे जरूरी चीजों में से एक होता है। धन नहीं हो तो कुछ भी नहीं होता। रामचरितमानस में भी लिखा है, दरिद्रता के बराबर कोई पाप नहीं है। तो धन भाव के बारे में जानते हैं। धन भाव का जो स्वामी होता है, केपी वालों के लिए धन भाव का जो सबलॉर्ड होता है या उस सबलॉर्ड का जो नक्षत्र स्वामी होता है, वो कहाँ होता है, उसके क्या फल होते हैं पूरे कुंडली में 12 भाव को लेके। तो आइए शुरू करते हैं। धन भाव का प्रथम भाव में पहला। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी लॉर्ड जो होता है किसी भी भाव का, अगर वो अपने से 12वां हो जाए तो उसके फल में कमी आती है, चाहे वो अपनी जो ट्रेडिशनल हिंदू एस्ट्रोलॉजी है, चाहे फिर वो केपी एस्ट्रोलॉजी है। दोनों में ये चीज एप्लीकेबल होती है। तो अगर धन भाव का स्वामी प्रथम भाव में आएगा, मतलब वो अपने से 12वां हो जाएगा। तो दूसरे भाव का जो स्वामी है प्रथम भाव में विद्यमान होकर जातक को निष्ठुर और क्रूर स्वभाव वाला बनाता है। लेकिन यदि दूसरे भाव का स्वामी शुभ स्थिति में हो तो जातक व्यवसाय के क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त करता है। ऐसा जातक ढेर सारा धन कमाता है, जिससे जातक अपने परिवार में सबसे प्रिय होता है। किंतु ऐसे जातक स्वार्थी किस्म के होते हैं। ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि जो अच्छे ट्रेड्स हैं, जो लॉर्ड है वो उससे उल्टा बैठा हुआ है और वो अपने लिए नाम कमाना चाहते हैं। सूर्य एवं नवमेश की सहायता प्राप्त होने पर व्यक्ति को अपने पिता की संपत्ति का लाभ भी मिलता है। मतलब अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो ऐसे लोग बहुत बार खुद ही पैसे को टुकरा भी देते हैं। ईगो में आके या किसी भी कारण से वो पैसे को मना भी कर देते हैं कि नहीं करना चाहे, तेरा काम नहीं कर रहा है, भले ही उनको अच्छे पैसे मिल रहे हो। और पैसे के लिए वो बहुत लालायित होते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि आता हुआ पैसा भी रुक जाता है। अगर बहुत शुभ स्थिति बनी हुई है इस स्थिति में कि सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, बट वो पहली बात तो ये कि एक शुभ ग्रह हो अथवा उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या युति हो या अच्छे भाव स्वामी की युति के साथ बैठा हो, तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति को लाइफ में काफी धन मिलता है और वो काफी प्रॉस्पर करते हैं। लेकिन अगर अफ्लिक्शन आ गया, जो क्रूअल प्लैनेट्स हैं उनका अफ्लिक्शन आ गया या दृष्टि आ गई, तो फिर भाव में भाव के जो फल होते हैं उसमें कमी आ जाती है। नेचर में भी विपरीत भाव आ जाता है, गंदगी आ जाती है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। बात करते हैं दूसरे भाव की, तो सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में होने पे जीवन में बहुत सफलता मिलती है, खाने पीने का बहुत शौक रहता है, अच्छे कपड़े पहनने का शौक रहता है और धन को लेके बड़ा ही बवंडर मचा रहता है आदमी के दिमाग में कि पैसा कैसे आ जाए, कैसे आ जाए, क्या कर लूँ क्या नहीं कर लूँ। क्योंकि सारा कुछ जो लॉर्ड है वो वहीं बैठा हुआ है, तो वो कुंडली के लिए एक बहुत अच्छा बहुत बड़ा एसेट होता है ये। लेकिन अगर यहीं अफ्लिक्शन आ गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे जातकों को देखा गया है कि संतान उत्पत्ति में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। ऐसे जातक धनवान होते हैं, अपने बल पर धन की प्राप्ति करते हैं। सेल्फ अर्नड पर्सन, द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हो या सेकंड हाउस का जो सब लॉर्ड है या उसका स्टार लॉर्ड है वो सेकंड हाउस में ही बैठा हो, तो ऐसे जातक बहुत ज्यादा प्रगति करते हैं, ढेर सारे धन का संग्रह करते हैं। ये बहुत घमंडी और नीच प्रकृति के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सब ऐसे ही होंगे, बट ये तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि पैसा बहुत ज्यादा आ जाता है तो आदमी के अंदर घमंड आ ही जाता है। इसीलिए जो ऋषि मुनि थे उन्होंने धन से दूर रहने को हमेशा इसलिए कहा था कि व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं आए। ऐसे जातक अपने बच्चों से भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि जब पैसा आएगा तो आदमी क्या करता है, उसका यूज करता है अपने काम में, प्रोफेशन में, घूमने फिरने में और अय्याशी में। तो ऐसे में परिवार को टाइम दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये उसकी वन ऑफ द इन्फ्लुएंस है। तो अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा हो तो वो एक तरह से तो अच्छा है कि भाई पैसा तो चाहिए ही, पैसा तो उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। बट जो पर्सनल लाइफ होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर धन भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक प्रयास करते रहने के हमेशा प्रयासशील होते हैं, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ऐसे लोग बहुत साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, अपने दम पर सपनों को पूरा करने में सक्षम होते हैं। अपने पराक्रम और साहस के कारण बहुत अभिमानी भी हो जाते हैं। इन जातकों को संगीत, नृत्य और कला से विशेष लाभ होता है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, आर्ट्स, डांस, म्यूजिक, कल्चर, इन सब में आपकी रुचि है, आपकी कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में है या सेकंड हाउस का कस्मल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड थर्ड हाउस से कनेक्टेड है, देन दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन इन सब चीजों के लिए। और अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में है और अच्छे कॉम्बिनेशंस के साथ है, तो ऐसे लोग अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर खराब स्थिति में रहेगा तो वही प्यार खत्म हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा उसकी जगह।
धन भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में क्या फल होता है? बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है ये, क्योंकि चतुर्थ भाव को सुख भाव कहा जाता है। धन का सुख से संबंध हो जाए तो जीवन में और क्या चाहिए? कि जिसको सुख मिल रहा है, धन मिल रहा है, उसको तो फिर कुछ चाहिए ही नहीं। घर बैठो पड़े रहो। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो अगर दूसरे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो तो जीवन में सुखों में वृद्धि होती जाती है। वाहन भवन का भी सुख मिलता है। ऐसा जातक अपने घर परिवार को भी सुख प्रदान करता है। जरूर इस रॉकी की कुंडली में धन भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। ये जो कुत्ता भौंक रहा है इसका नाम रॉकी है। जातक को अपने माता पिता की ओर से भरपूर सुख मिलता है। जातक दूसरे भाव का अधिपति अशुभ ग्रह हो, चतुर्थ भाव में स्थित हो, तो जातक कंजूस हो जाते हैं। जहां भी अफ्लिक्शन आएगा, जहां भी कुछ खराब आएगा, वहां उसका रिजल्ट अपोजिट हो जाएगा या एटलीस्ट कम हो जाएगा। ऐसे जातक किसी की परवाह नहीं करते और सिर्फ अपने ऊपर पैसा खर्च करना पसंद करते हैं। जातक को भौतिक सुखों की कमी होती है, साथ ही जातक के माता सुख से भी जातक वंचित हो सकता है। अगर अफ्लिक्शन हो, तो अफ्लिक्शन नहीं है तो सब ओके रहता है। फिफ्थ हाउस की बात करते हैं तो धन भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में हो, फिफ्थ हाउस किसका होता है? मंत्र का, संतान का, प्रेम का और एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, फ्रेंड्स के साथ घूमना, पिक्चर पार्टी, ये सब करने का। तो अगर धन भाव का स्वामी इस हाउस में आएगा तो ऑब्वियसली सारा पैसा इन सब चीजों में ही जाएगा। पंचम भाव को लक्ष्मी भाव भी कहा जाता है। और धन भाव का स्वामी अगर यहाँ आएगा तो पैसा भी बहुत आएगा। विद्या के क्षेत्र में न्यूनता रहती है, क्योंकि आपका जो सारा टाइम है वो तो जा रहा है मजा करने में, तो आप विद्या में कैसे प्रवीण होंगे? लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे लोग भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत कुछ लाइफ में अचीव करते हैं। ये सिर्फ एक वन ऑफ द इन्फ्लुएंसेस है, इसका कोई खराब मतलब नहीं होता है। ऐसे लोग बहुत बिना पढ़े भी बहुत कुछ लाइफ में कर लेते हैं, इसका ये एक्चुअली मीनिंग है। जातक को अपने जीवन में तरह तरह के कष्टों से गुजरना पड़ता है। जातक को अपने परिवार से प्रेम नहीं होता और ऐसे जातक काम वासना का आनंद लेने के लिए यौन संबंध बनाने में बहुत रुचि रखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास पैसा भी है, गाड़ी घोड़ा भी है, उसकी चाहे वो स्त्री हो पुरुष, फिर आदमी का जो मन होता है वो उच्च श्रृंखल हो जाता है, तो फिर वो कंट्रोल में नहीं रहता। तो ये सब चीज़ों में जाएगा, सेक्स में, ड्रिंक्स में, घूमने फिरने में, पार्टी में, इन सब में। तो इसीलिए पढ़ाई वगैरह नहीं कर पाते ऐसा कहा जाता है, बट ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ में ऐसे लोग भी बहुत अच्छा पढ़ते लिखते हैं और लाइफ में बहुत कुछ करते हैं। सिर्फ खराब चीज़ें नहीं होती हैं। हमें हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखना चाहिए। छठे भाव में क्या फल होगा? छठा भाव शत्रु, कर्ज एवं व्याधियों का होता है। अगर जातक की कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी छठे घर में बैठा हो तो ऐसे जातक धोखाधड़ी से धन अर्जित करते हैं, चीटिंग से। लाइक वो कौन था, चार्ल्स शोभराज, ऐसा बन सकते हैं वो। इनके कई शत्रु भी बन जाते हैं और इनके शत्रु से पैसे का लेन देन भी चलता रहता है। ये जातक अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों का संग्रह किया हुआ धन उसके पुत्र के जरिए उजड़ जाता है। कहा ही जाता है कि बुरी कमाई बुरे में जाती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो कि गलत तरीके से धन प्राप्त करते हैं, उनका धन उनकी संतान द्वारा ही नष्ट कर दिया जाता है। दूसरे भाव का स्वामी पीड़ित होने पर ऐसे जातक निर्धन हो जाते हैं और ऐसे जातकों के शरीर के निचले हिस्से में कई रोग हो जाते हैं अथवा पेट के रोग से ग्रसित होते हैं। छठा घर जो होता है, क्योंकि वह कन्या राशि आती है, तो काल पुरुष की कुंडली को रेफरेंस लेते हुए पेट का माना गया है। बट क्योंकि यहाँ पे जातक का जो मन है वो सेक्स में बहुत लगा रहता है, इसलिए सेक्स ऑर्गन्स की बीमारियां भी हो सकती है। सेकेंड हाउस लॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस में बैठा हो तब क्या स्थिति बनेगी? जन्म कुंडली में जातक का द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में होने पर ससुराल पक्ष से धन मिलता है। दहेज तो देखिए कॉमन प्रैक्टिस है, वो सभी जगह होती है इंडिया में और सभी धर्मों में होती है इंडिया में। एटलीस्ट आई कैन नॉट से अबाउट क्रिश्चियंस, बट यस, हिंदू और मुस्लिम में तो होती है। और सीधा कनेक्शन सप्तम भाव, क्योंकि पत्नी का है। धन भाव का स्वामी अगर पत्नी या पति के घर में बैठा है तो दहेज की प्राप्ति होगी, वहीं से धन आएगा। धन आएगा कहाँ से? तो ऐसे जातक आपने बहुत बार सुना होगा, पत्नी को मारता है, पीटता है, ससुराल वाले मारते हैं, पीटते हैं पैसे के लिए। तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन की हो सकता है भाई उस आदमी की कुंडली में सेकंड हाउस का सेवंथ हाउस से कनेक्शन हो। या फिर ऐसे लोग निठल्ले हो जाते हैं कि बीवी के घर से तो पैसा आ गई, कुछ काम क्यों करना। तो ऐसे जातक को धन संग्रह करने वाली पत्नी मिलती है, उनकी वाइफ भी अच्छी होती है, पैसा कमाती है और पैसे को बढ़ाती है। व्यक्ति को विदेश यात्रा के अवसर भी मिलते रहते हैं, बिकॉज सेवंथ हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ बिजनेस। और चिकित्सा के क्षेत्र में उनको पर्याप्त सफलता मिलती है। दूसरे भाव का अधिपति अशुभ ग्रह हो और सप्तम भाव में विद्यमान हो तो जातक की पत्नी व्याभिचारिणी हो सकती है, बांझ हो सकती है। इस भाव का स्वामी
पीड़ित होने से जातक में सदाचार और नैतिकता की कमी आ सकती है। दिस इज वन ऑफ द इन्फ्लुएंस कि ऐसा होना पॉसिबल है, बट जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही होता है। और अगर हम केपी में जाते हैं तो संतान का सेवंथ हाउस से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड हाउस दूसरी संतान के लिए सप्तम भाव देखा जाता है। जो पहली औलाद होती है, पहली संतान होती है, उसके लिए फिफ्थ हाउस देखते हैं। और ऐसे ही तीसरी संतान के लिए नाइन्थ हाउस देखा जाता है। तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, लेकिन हाँ, ये आप इन्फ्लुएंस देख सकते हैं अपने, जब आप कुंडलियाँ देख रहे हो, जब आप बहुत सारी हॉरोस्कोप पर रिसर्च कर रहे हो, तो आप देखिएगा ये काम करता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता। इट रियली वर्क्स। एटलीस्ट ससुराल से पैसे वाले मामले में ये काम करता दिखता है। धनेश का अष्टम भाव में क्या फल होता है? अष्टम भाव का स्वामी शुभ नहीं माना जाता। अष्टम भाव को भी शुभ नहीं माना जाता। धनेश जो होता है धन भाव का स्वामी, अगर अष्टम भाव में चला गया है तो होने पर जातक अपनी पैतृक संपत्ति को स्वयं बर्बाद कर देता है, जिससे आगे चलकर वह बहुत निर्धन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति हिंसक स्वभाव का होता है, धन संग्रह के लिए अनैतिक कार्य जैसे जुआ सट्टा आदि का सहारा लेता है। जातक की पत्नी जो होती है, प्राय उसको कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है। वाई? जो एट्थ हाउस है वो फादर का ट्वेल्थ हाउस है और वाइफ का सेकेंड हाउस है। फादर का व्यय, अगर आपका सेकेंड हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठा है, मतलब आपके फादर के ट्वेल्थ हाउस में बैठा है, तो आपके फादर के धन की आप ऐसी तैसी करेंगे। सेम वे, क्योंकि सेकेंड हाउस मारक भाव होता है, और जो सेकेंड हाउस है एट्थ हाउस में अगर उसका लॉर्ड चला जाता है, मतलब द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, तो वो सप्तम का दूसरा है, दूसरा भाव मारक है। और जो दूसरा भाव खुद होता है वो सप्तम से अष्टम है। तो यह सीधे सीधे अष्टम भाव और द्वितीय भाव की कॉम्बिनेशन हो रही है। तो जो आपका स्पाउस है उसकी जो स्वास्थ्य रहेगा वो खराब रहेगा, वो रोगी रहेगी। इसीलिए इसको ऐसा बोला गया है। नवम भाव की बात करें तो धन भाव का नवम भाव में जो फल होगा, पूरी कुंडली में जो नवम भाव है सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाग्य। वैसे मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए 11th हाउस सबसे जरूरी है, और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए 9th हाउस सबसे जरूरी है। तो जन्म कुंडली में नवम भाव को पूरी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव भाव इसीलिए माना जाता है। दूसरे भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो तो जातक को दान करना अच्छा लगता है, वह दानी स्वभाव का होता है। धर्म में उसकी रुचि होती है, धार्मिक यात्राएं करता है। ऐसे जातक बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, आर्थिक रूप से भी भाग्यवान होते हैं, अपने जीवन में खूब धन अर्जित करते हैं और खूब दान पुण्य करते हैं। लेकिन अगर दूसरे भाव का स्वामी ग्रह अशुभ ग्रह हो या नाइन्थ हाउस में बैठने के बाद अफ्लिक्टेड हो, तो ऐसे जातक के पास धन नहीं रहता। धन का दशम भाव में क्या फल होगा? धन भाव के स्वामी का या फिर धन भाव का जो सबलॉर्ड है या उस सबलॉर्ड का जो स्टार लॉर्ड है उसका दशम भाव में क्या फल होगा? दशम भाव कर्म भाव है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है। हम जीवन में पैदा होने के बाद जब से हम पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, वहीं से हमारे कर्म स्टार्ट है। जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक हम कुछ ना कुछ कर्म करते ही रहते हैं। अगर दूसरे भाव का स्वामी जन्म कुंडली के दशम भाव में उपस्थित हो तो ऐसे जातक सरकार से धन अर्जित करने वाले हो सकते हैं। वह अपने जीवन में खूब धन संग्रह भी करते हैं, और ऐसे जातक भोग विलास में बहुत रुचि रखते हैं। दूसरे भाव का स्वामी अशुभ ग्रह हो और दशम भाव में स्थित हो तो ऐसे जातक कई क्षेत्रों में व्यापार का प्रयास करते हैं, किंतु हर क्षेत्र में असफल हो जाते हैं। अगर तो कंडीशन ठीक है, ओके है, तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर अफ्लिक्शन है तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो यहीं पे भाग्य डिसाइड करता है आपके बारे में सारी चीजें। जन्म के समय ही आपका जो भाग्य है वो डिसाइड हो जाता है, और जो भाग्य एक बार डिसाइड हो जाता है वो सिर्फ ईश्वर के द्वारा या किसी संत के द्वारा ही बदला जा सकता है। फालतू की पूजा पाठ और पत्थर पत्थर से कुछ नहीं होता। फालतू की पूजा पाठ से मतलब जो आप स्वार्थ में पूजा कराते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ईश्वर की आराधना करने से बड़ा कोई अच्छा कार्य होता ही नहीं है। अगर आप भगवान की पूजा सिर्फ भगवान की पूजा करने के लिए कर रहे हैं तो उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। बट आदमी स्वार्थ के बिना कुछ करता ही नहीं है। धन भाव का एकादश भाव में फल। एकादश भाव को लाभ का भाव माना जाता है। जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा हो, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस। अगेन सेकंड हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस। ऐसे जातक को बाल्यावस्था में कोई रोग हो सकता है, लेकिन आगे चलकर जातक को कई प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती रहती है, जिससे जातक आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होता है। क्यों नहीं होगा? सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है, मतलब गेन्स ही गेन्स मिलने वाली है, क्योंकि सेकंड हाउस पैसे का है तो उसको पैसे की गेन्स मिलेंगी। फ्रेंड्स के थ्रू मिलेंगी, सोसाइटीज के थ्रू मिलेंगी, सरकार से मिलेंगी। जो भी उसके जो
एजुकेशन होगी, जो भी उसका जॉब होगा, जो भी उसका बिजनेस होगा, उसको सब जगह गेन्स ही गेन्स मिलेंगी लाइफ लॉन्ग। कुछ कुछ जो खराब दशाएं आएंगी उसमें थोड़ा वो डाउन हो जाएगा, बट जैसे ही वो खराब दशाएं खत्म होंगी, जातक फिर से पैसा कमाने लगेगा, पैसा चल के आएगा उसके पास। धन भाव के स्वामी का 12th हाउस में क्या फल होगा, द्वादश भाव में क्या फल होगा। द्वादश भाव व्यय का है, सेकेंड हाउस लॉर्ड 12th में गया, मतलब आपका धन गया भाड़ में, चूल्हे में, आप उसको खुद ही खर्च कर देंगे। आपका जो धन है वो भोग विलासिता में खर्च हो सकता है, रोग में खर्च हो सकता है, वकीलों के पास खर्च हो सकता है, क्योंकि जेल का भी है, तो जेल से छूटने के लिए, जमानत के लिए वकील लोग जो लाखों लाखों रुपए लेते हैं और बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, आपका भी पैसा किसी के बंगले में लग सकता है। तो अच्छे काम करते रहिए तो वकील को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिजूल खर्ची करते हैं ऐसे लोग, धन संग्रह नहीं कर पाते हैं, कर ही नहीं पाते हैं, करना चाहते हैं तो भी नहीं कर पाते। दूसरे भाव का स्वामी अशुभ ग्रह हो, द्वादश भाव में हो, तो बड़े भाई के साथ उसका भेदभाव बना रहता है और आपस में कोई स्नेह नहीं होता। तो सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में हो तो भाई के साथ भी नहीं बनती है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में मित्रों, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल बटन सब कुछ कर लीजिए, अच्छा लगता है।